जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है क्या है, ठीक है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन, मून साइकिल्स एंड स्पिरिचुअलिटी और प्रेयर, मेडिटेशन, व्हाटएवर कम्स अलोंग, राइट। तो आज इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, क्या जो हमें बताया जा रहा है कि उस दौरान पूजा नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये सही है? अगर सही है तो किस हद तक सही है, गलत है तो क्यों गलत है, फिर क्यों करने को कहा जा रहा है, और ये जो फेमिनिस्ट बनकर बहुत सारे बातें कर रहे होते हैं क्या वो सही कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अब आप पूछोगे कि दी आज इस टॉपिक पे क्यों? नवरात्रि शुरू हुई, कई सारे मैसेजेस मुझे पर्सनल सेशंस में पर्सनली भी आया है, जहाँ पर सवाल ये है कि मैम हमने संकल्प तो लिया था लेकिन इस दौरान में पीरियड शुरू हो गई, हम क्या करें, क्या हम पूजा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक को लेकर आ रही थी एंड माँ की तरफ से जवाब भी आ रही हैं, राइट। तो मैं अभी अपने काम में व्यस्त थी और मेरे सामने एक ऐसा वीडियो पॉपअप हुआ जो एक बहुत बड़ा चैनल का एक पॉडकास्ट था, जिसमें मासिक धर्म के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में एक महिला अपने आप को श्री विद्या एक्सपर्ट कहते हुए अपने आप को शक्तिपाद में साधना करती साधिका के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी पॉडकास्ट, ठीक है। तो मुझे लगा नहीं, ये हाई टाइम है आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना, और आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस अवेयरनेस को शेयर करना और स्प्रेड करना, राइट। इट इज़ एब्सोल्युटली अ फ्री विल, फ्री कॉल। आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम नॉट सेइंग यू टू शेयर एंड अपने लव्ड वंस के साथ, अपनों के साथ शेयर करो। इट इज़ एब्सोल्युटली अ फ्री विल। अगर आपको लगता है तो हाँ ज़रूर, पर बताना ज़रूरी है आज इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। और जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। सबसे पहला, अगर आप वो पॉडकास्ट सुनोगे ना तो आपको उनके ही बातों से वो खुद ही मुकर रहे हैं, उनके ही बातों से वो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। मतलब उनको ऐसा है कि पॉडकास्ट करनी है, अपने अपने बारे में लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक अपने आप को एज एन एक्सपर्ट, एज एन गुरु, एज एन वॉट एवर माध्यम से पहुंचाना है। उसके लिए ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को लेके बात करें ताकि ध्यान में जल्दी से पहुंचे। पर यकीन मानिए, जब माँ आपको क्लैरिटी देती है ना तो बहुत सही तरीके से और सरल तरीके से क्लैरिटी देती है। सबसे पहले मैं एक पर्सनल कल की हुई बात बताऊंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उससे पहले ग्रेटिट्यूड बता दें आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि दी आप पॉडकास्ट में क्यों नहीं आते हो, दी आप क्यों नहीं आते हो, आपको आना चाहिए पॉडकास्ट में मैम, आप आए, आप बताएं। इनविटेशन आया है पॉडकास्ट का, ओके, पर पर मैंने मना कर दिया क्यों मना किया? इसलिए मना किया कि ये जिस तक माँ और बाबा जहां से जहां तक आपसे जुड़ना चाहते हैं और जब जुड़ना चाहते हैं तब वो जुड़ेंगे। मुझे ना ही किसी के साथ कोलैबोरेशन में, ना ही किसी के साथ जाकर मुझे फेम ढूंढने की जरूरत है, ना ही मैं फेम के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, ना ही मुझे क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए बैठी हूँ, नहीं। जिन तक पहुंचना है, जिन्हें माँ मुझ तक लाएंगी, मैं खुश, ठीक है। तो इसलिए मैंने मना कर दिया, आपको बताना था तो बताया। सो आवर फैमिली इज ग्रोइंग एंड बीइंग रिकग्नाइज्ड, बहुत सारे लोग तक पहुंच रही है, पर हाँ जिन तक माँ पहुंचाना चाहती है उन्हीं तक पहुंच रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक ट्रू इंसिडेंट बता दूं कि एक बच्ची ने हमारे ही यूट्यूब फैमिली में बहुत कठिन लेवल की संकल्प लिया है और वो व्रत कर रही है 9 दुर्गा की 9 दिन की। पर करते करते अनएक्सपेक्टेड उनका ड्यू था 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ पर उनकी साइकिल शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दीमा क्या करना चाहिए मुझे अभी।
तो इंस्टेंट मेरे तरफ से साइकिक मैसेज यही था कि डू मंत्र जापा मन में, राइट, मानसिक जपा कीजिएगा, मंत्र जपा कीजिएगा। देन अगेन शी क्लैरिफाइड कि दीमा मैं दुर्गा सप्तशती की पाठ कर रही हूँ, क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्या मुझे उसे छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। तो साइकिकली द मैसेज वाज लाइक नो यू कैन नॉट, राइट। पर मैंने बोला इट कुड बी एन प्री कंसीव नोटेशन जो शायद लोगों ने हर बार कह रखा है, इसलिए मैं भी उस बारे में सोच रही हूँ, हो सकता है ना। लेकिन मैंने सोचा ठीक है मैं टैरो से चेक कर लेती हूँ। माँ से पूछा, टैरो से माँ ने कहा नो यू कैन नॉट टच द देवी दुर्गा सप्तशती का जो बुक है देवी महात्म्य, नहीं करना है, मानसिक रूप में मंत्र जाप करो, मैं सुन रही हूँ। ओके। और मैं जिस पॉडकास्ट की बात कर रही थी जिसमें वो जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं एक्सपर्ट कहा था उन्होंने, श्री विद्या एक्सपर्ट, यस, श्री विद्या एक्सपर्ट ने ये कहा कि हमारी देवी ब्लीडिंग गॉडेस है, माँ कामाख्या के रूप में। इट इज नॉट दैट कि आप हमें गलत बोल सकते हो एंड यू डोंट हैव बच्चा दानी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्यों बोल रहे हो, तुम होते कौन हो बोलने वाले, तुमने तो बच्चा नहीं पैदा किया ना। तो जो भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बनकर बातें कर रहे हैं ना, हर बार ये पूछ रहे माँ के बिना तो तुम नहीं आए हो ना। तो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, विथ ऑल ड्यू लव टू द डियर फेमिनिस्ट, पिता के बिना आप भी नहीं आए हो, राइट। जितना ही एक बच्चे के जन्म में किसी माँ की जितने कंट्रीब्यूशन होती हैं 9 महीने, लेकिन पिता के बिना नहीं हो सकता, ये भी जरूरी है। एक मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जब मिलते हैं, शिव और शक्ति जब जुड़ते हैं, तब होती है क्रिएशन। तो आप ऐसे किसी को दुत्कार भी नहीं सकते कि तुम कौन हो बोलने वाले, तुम क्यों बोल रहे हो, राइट। आपने जाके किसी कभी भी जाके कामाख्या मंदिर में पूछा कि अंबुबाची मेले पे 3 दिन मंदिर क्यों बंद रख रहे हो, खुला छोड़ दो, पूछा? जो भी ये पॉडकास्ट करवा रहे हैं, जिसे पब्लिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो भी ये पीरियड्स के टाइम पे लोग कह रहे हैं कि अलग बैठो, अलग रहो, अपना ध्यान रखो, तुमको ध्यान रखने की जरूरत है, या फिर तुम अभी के लिए इम्प्योर हो, तुम प्योर हो जाओ फिर आ जाना, फलाना ढिमकाना जो भी है। इन्हें इन पे जो हम बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जाके माँ कामाख्या शक्तिपीठ में जाकर उस मंदिर के कमेटी पे या उन लोगों से क्यों नहीं पूछा कि ये 3 दिन मंदिर को बंद क्यों रख रहे हो, खुला छोड़ दो, राइट। नहीं पूछ रहे हो। और वो 5,000 साल पुरानी बातें कर रही है कि पेड़ के बार्क से लेकर हम क्या कहते हैं कपड़ा बना के पहनते थे, फलाना टिमकाना, यार कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोलोगे। हुँ? और वो ये कह रही थी कि जो भी हमारे बॉडी में इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज फ्लो होती हैं एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड। मम्मा जी मैं क्या ही कहूँ। चलो ठीक है, साइंटिफिकली बताती हूँ, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं बताती हूँ, इट इज नॉट योर इम्प्योरिटी, राइट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके मम्मा जब आपके नानी के कोख में जन्मी थी ना, एज अ फेमिनाइन फीमेल चाइल्ड, जो वो आपके नानी के कोख में थी, तब से ही आप जिस अंडे से निकलने वाले थे वो अंडा भी उनके यूट्रस में बन चुका था। ओके। और हजारों ऐसे यग फॉर्मेटेड रहते हैं, और एवरी सिंगल मंथ जब वो बच्ची प्यूबर्टी अटेन करती हैं, जब बच्ची अपने एडोलेसेंस पे आती हैं, प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, उसके बाद एवरी सिंगल मंथ आउट ऑफ दोज हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ यग जो रहता है फॉर्म्ड, ओवम जो रहती है, उससे एक उठकर आती है, यूट्रस में एम्बेड होती है और यूट्रस में वेट कर रही होती है फॉर द सेमेन, राइट। अगर सेमेन आता है और वो फर्टिलाइज होता है तो उसे किस लेवल पे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसे बचा के रखना है, कैसे उसे सारे न्यूट्रिएंट्स देनी है, इसकी प्रोटेक्शन में वो पहले से लग जाती है। ओके। तो यूट्रस वॉल थिकन होना शुरू हो जाता है, नर्व्स बनना शुरू हो जाता है। यदि बच्चा बनता है तो उसको जैसे जैसे प्रोटेक्ट करना है, जैसे न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ब्लड देने हैं, जो भी उसकी जरूरत की चीजें देने हैं, वो सब ऑलरेडी यूट्रस में पहले से बन रही होती है पहले 14 दिन में।
ठीक है। अगर सही समय पे ओव्यूलेशन नहीं होती, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वो जो प्रोसेस होती है वो अंडा का एक्सपायरी डेट भी तो होता है ना, तो उसके बाद वो जो भी लाइनिंग थे, जो भी ब्लड वेसल्स बने हुए थे, जो भी उसकी प्रिपरेशन थे, वो सब टूटते हैं। वो सब टूट के ना फ्लो होते हैं, फ्लश आउट होते हैं आपके वूम्ब से, आपके यूट्रस से। ओके, एंड नेक्स्ट मंथ द सेम रिपीटेशन, नेक्स्ट मंथ द सेम रिपीटेशन, नेक्स्ट मंथ द सेम रिपीटेशन, अंटिल फर्टिलाइजेशन होती है तब तक। अब यहाँ पे पूरी बॉडी की आपकी इम्प्योरिटी नहीं निकल रही है, वो क्रिएटिव फोर्स है, वो क्रिएशन था। माँ अगर एक बच्चा को अपने कोख में एम्बेड करती है तो उसे कैसे ध्यान रखना है, उसके लिए वाली पहले से बनाई हुई प्रिपरेशन था। जब जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो जिसे डिस्कार्ड करते हैं ना, लेट गो करते हैं, वो प्रोसेस है वो। ओके, हाँ, उस वक्त में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएशन फोर्स जब आपके बॉडी से निकलती है तो यू आर इन द हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। लेकिन सच बताओ, क्या हर कोई फेमिनाइन, क्या हर कोई फीमेल पीरियड्स के समय पे बहुत ही ज्यादा स्टेबल माइंडसेट में रहती हैं? राइट, वो बहुत ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन से गो थ्रू करती हैं, बहुत अलग लेवल की पेन से गो थ्रू करती है, और हर किसी की बॉडी अलग, हर किसी का पेन लेवल अलग होता है। ठीक है, अब जब उस वक्त में आप प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल के कह रही हूँ, और सपोज आपने मंत्र चांट कर रहे थे, माला जाप कर रहे थे मुख से, जो भी आप मंदिर जा रहे हो, बैठे हो, और अचानक अच्छे से प्रे करते करते पेट बहुत स्टीप पेन हुआ, हे भगवान इतना पेन से ज्यादा तो मैं मर ही जाती, और भगवान ने तथास्तु बोल दिया होता, क्या खुश हो जाते आप? खुश हो जाते। और आजकल जो इतने यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में ये जो रील वायरल करके घूम रहे हैं ना, कि पीरियड्स आए तो बस आप साइड पकड़ के सो जाओ, आपके पार्टनर आएंगे, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके जो भी एक्स वाई जी जो भी हैं, आप जिन पे मैस्कुलिन एनर्जी पे डिपेंडेंट हो, वो आएंगे, वो आपको पैम्पर करेंगे, वो आपको चिप्स देंगे, वो आपको चॉकलेट देंगे। तो प्लीज स्टॉप फेक फेमिनिज्म फर्स्टली। एंड माँ कामाख्या का जब वो रजस्वला होती हैं, जब वो अम्बुबाची मेला लगता है, माँ कामाख्या का मंदिर 3 दिन के लिए बंद रखा जाता है कि उनकी एनर्जी इतनी फियर्स होती हैं, उस वक्त में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास आती है तो वो उस पॉजिटिव एनर्जी को ना खींच लें, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और फीमेल्स को भी इस दौरान कहते हैं कि तुम 3 दिन अलग रहो, हर किसी से इंटरेक्ट मत करो, हर किसी से बात मत करो, हर किसी के ऑरा से कोइंसाइड मत करो। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव एनर्जी से मिले तो अच्छी बात है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आया, अगर वो आपके ऑरा में चिपक गया, तो कौन भुगतेगा? जिन्होंने भी आपको साइड में बैठो करके बोला या रेस्ट करो करके बोला, ये था, या फिर आप भुगतोगे? ऑब्वियसली आप भुगतोगे, राइट? तो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पास्ट में जो लोग कहे हैं, उनका पर्पस ये नहीं था कि आप गंदे हो, आप इम्प्योर हो। हाँ, ये कंसेप्ट से मैं भी वाकिफ नहीं रखती कि आप इम्प्योर होते हो उस वक्त में, आप बहुत, आपको छूना नहीं है, शूतक है, ये है, वो है। ये जो बेवकूफ़ी है, ये जो बचपना है, बचकानी हरकत है, क्या कुछ कहना है कह ले, उस पर मैं भी इत्तेफाक नहीं रहती, मैं भी सख्त विरोध करती हूँ उस बात की कि वी आर नॉट इम्प्योर एट द टाइम, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी इन अ सीक्रेट स्पेस, इन अ सेफ बाउंड्री, जहां पे हम हर किसी के ऑरा के साथ कोइंसाइड नहीं करते होते, राइट? और उस वक्त में अगर आप जाप करते हो मुंह खोल के, मुख से, ध्वनि से, और आपके आसपास की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आता है, तो आपकी ऑरा ऑलरेडी वीक होती है, तो किसी भी ऑरा को, किसी भी नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भैया थोड़े से सतर्क रहो, सावधान रहो, माइंडफुल रहो। जैसे 9 दिन के लिए आपको व्रत करने के लिए बोलते हैं तो आप माइंडफुल हो जाते हैं कि माँ काली, माँ दुर्गा, माँ आदिपरा शक्ति से हम जुड़ रहे हैं, तो उनसे बातें करना है, और हमें पॉजिटिव रहना है, मंदिर जाना है, पूजा करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, बन ठन के रहना है, हायर वाइब्रेशन में रहना है, सेल्फ लव में रहना है, राइट? सेम लाइकवाइज जब आपको उस 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन आपको घर से अलग करके रखते हैं, बोलते हैं कि भाई आप रेस्ट करो, आपको खाना दे दिया जाएगा, आपको पानी दे दिया जाएगा, जो भी चाहिए दे दिया जाएगा, आप रेस्ट करो। आज भी गांव में चलती है ये काम। और वहां पे ना, जब मेरी नेटिव की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे उन्हें ना मतलब एज एन इम्प्योरिटी नहीं देखा जाता,
उन्हें ये नहीं बोला जाता कि नहीं 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 तू बहुत गंदी है, तुझसे नहीं सुना, तुझसे नहीं बात करना, नहीं। उसे आज भी एक प्राइड और एक प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाता है, और अड़ोस पड़ोस में जो भी भाभी बुआ मासी जो भी हैं उनके आसपास में, वो आते हैं, उनके घर के सारे काम एडिशनल टू देयर ओन वर्क वो आके करके जाते हैं, और जब उनको होती है तो ये कर देते हैं। बेसिकली उनको फिजिकल रेस्ट की जरूरत है, सेल्फ फोकस पे इनर सेल्फ में रहने की जरूरत है, उनके ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए उनके एनर्जी से रिलेटेड उनके अपने बेड और मैट और उनके अपने पिलो, उनके अपने कपड़े, उनके अपने वस्त्र दे दिया जाता है ताकि ऑरा प्रोटेक्टेड रहे। हम जानते समझते कुछ भी नहीं है और बस बोले जाते हैं जस्ट नॉट राइट। और टेक्निकली जब आप लार्जर नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप क्या बातें कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। माँ का ऊर्जा, माँ कामाख्या के रूप में, माँ कालिका के रूप में, माँ आदि पराशक्ति के रूप में, ब्रह्मांड ईश्वरी के रूप में बहुत ही बड़ा ऊर्जा है। और वहीं पे यूनिवर्सल लॉज ये भी कहते हैं देयर इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ जेंडर। हर किसी में शिव है, हर किसी में शक्ति भी है। अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना है। मैं फेमिनाइन हूँ, तू औरत है क्या, तुम्हारे पास कोख है क्या, तुम्हारे पास यूट्रस है क्या, तुम्हारे पास ओवरी है क्या, ये सवाल करना ना, मुझे नहीं लगता कि इस हायर लेवल के स्पिरिचुअल बीइंग ये बातें कर रहे होंगे। ओके, सो आई होप आपको जो क्लैरिटी मिलनी थी मिल चुकी होगी इस वीडियो से। तो माँ की तरफ से यही संदेश मुझे, जैसे मैंने टैरो से कल कंफर्म किया उस पर्टिकुलर सोल के लिए, तो माँ नेवर वांट यू टू चैंट अलाउड। मन ही मन में मानसिक रूप में जाप कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। संकल्प को तोड़ने की जरूरत नहीं, व्रत को तोड़ने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, उस समय के लिए अलग आसन रख लें, उस समय के लिए आप चाहो तो माला, अलग माला रख लें, या फिर कर माला पे माला जाप कर लें, आप कर सकते हो। लेकिन जो लोग बोल के गए हैं, जो हमारे पूर्वज बोल के गए ना, वो बेवकूफ नहीं थे। हाँ, आज हम उसे सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कामियां हैं, राइट। बच्चों को ये नहीं कहते कि अगर आप बड़े बड़े पेड़ों के पास रात को जाओगे, नीम के पेड़ के पास रात को जाओगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो हानिकारक है हेल्थ के लिए, ये नहीं बोल पाते। सिंपल ये बोल देते हैं कि पेड़ के पास मत जाना, नीम पेड़ के यहाँ पे भूत होते हैं रात के समय पे। तो बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें कंफ्यूजन में डालते हैं, उनको केओटिक एनर्जीज में डाल देते हैं। तो आई होप अपने आप में ये क्लैरिटी ले आए, और जिनके साथ भी आपको शेयर करने को दिल करे, आपके माँ, आपके बहन, आपके पत्नी, आपकी बेटी, आपके फ्रेंड्स, आपके जिनको भी आपको देना है दे सकते हैं। इस दौरान आप हाईली क्रिएटिव एनर्जी में होते हो, हाईली एसेंडेड एनर्जी में होते हो, हाईली पावरफुल ऑरा में होते हो। इस पावरफुल ऑरा में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जीज भी आने की संभावना होती है। इसलिए आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके रेस्ट के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए पूर्वजों ने ये सब कहा था। और इसीलिए माँ कामाख्या का मंदिर भी 3 दिन बंद ही होती है। वो आज के दिन इतने समय हो गए, ये है वो है बोल के वो बाहर नहीं घूम रही होती है, राइट। इस बात का ध्यान रखें। इट इज नॉट अबाउट आपके पास सैनिटरी पैड्स हैं या नहीं है, इट इज अबाउट हाउ यू प्रोटेक्ट योर ऑरा। ओके, आई होप ये वीडियो जिन तक पहुंचना है उन तक पहुंच गई होगी, और आपके कई सारे मन में सवाल जो थे उस सवाल के यहाँ पे समाधान मिला होगा। अगर कोई और सवाल है आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपसे फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, किसी का निंदा ना कीजिए, जितना हो सके सच बोलिए और लोगों को क्लैरिटी दीजिए, लोगों को ऐसे बेड़े चाल में उलझाए ना रखिए। कर्म बनते जा रहे हैं, कर्मा के बारे में ध्यान रखकर अगर आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होता चलेगा। यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है। इसके अलावा यदि आपको टैरो, ऑरेकल, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आउल पायराइट फ्रेम जिसमें माँ लक्ष्मी, माँ वरलक्ष्मी, माँ कमलात्मिका, माँ महाकाली एनर्जाइज्ड आउल पायराइट फ्रेम आप चाहो तो वो भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है जी,
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इतना समय निकालने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए और अपने पावरफुल एनर्जी को मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, अगर बैकग्राउंड नॉइस रहा तो इग्नोर करना, सिर्फ मेरे वॉइस से ध्यान देना। लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड बी पॉजिटिव। अपना अच्छे से ध्यान रखना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।